हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर क्लास 11th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो फ्लो हो सकता है जिसके मॉलिक्यूल का पोजीशन दूसरे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में फिक्स नहीं होता है, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं फ्लूइड। और इसमें गैसीय सिस्टम और लिक्विड सिस्टम दोनों आते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पर गैस की बात कर रहे हो, ऐसा सिस्टम जहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम बात करेंगे फ्लूइड की। हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसके डायनामिक्स की। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हमने देखा प्रेशर। प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। हम प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे मैनोमेट्रिक इक्वेशन हम लिखते हैं, बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर की हेल्प से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। आज से हम बात करने वाले हैं फ्लूइड के फ्लो की, जिसे हम कहेंगे डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड। आज से हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स। इसको हम सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है, कैसे आप डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज। उसके कॉज का मतलब जाने बिगर, क्यों हो रहा है उसका मतलब जाने बिगर अगर हम किसी बॉडी के इस मोशन का स्टडी करते हैं तो उसे हम कहेंगे मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स। ऐसे ही जब फ्लूइड की मोशन की स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सिंपल सा डेफिनेशन हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हमारे सामने लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। ऐसा फ्लूइड जो मोशन में है, जो मूव कर रहा है, उसे हम कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। और यहाँ पर सबसे पहला कैटेगरी हमारे पास में आता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, या फिर हम कहेंगे लेमिनार फ्लो। यहाँ हम क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो। लिख लेना चाहिए आपको, लेमिनार फ्लो। ओके। दूसरा कैटेगरी हमारे पास में है टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा है? टर्बुलेंट फ्लो। तो हम अगर फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे, फ्लूइड के फ्लो की बात करेंगे, तो हमें दो वर्ड याद रखना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो या उसे हम कह सकते हैं लेमिनार, और टर्बुलेंट फ्लो। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है ना। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर हम देखें तो अगर हम टैप की बात करें, वाटर टैप को हमने थोड़ा सा ओपन किया है, तो वहाँ पर हम वाटर को देखेंगे, वाटर पूरा स्टेडीली फ्लो हो रहा है, ट्रांसपेरेंट वाटर हमको दिख रहा है, वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। जिसमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। हम लिख सकते हैं स्टेडी फ्लो है उसका। हम लिख सकते हैं कि हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ डायग्राम दिख रहा है ना, हर एक पार्टिकल, अगर हम पी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं वो पी पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब कि अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो सिंपल सा लिख सकते हैं, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो ईच पार्टिकल फॉलो द पाथ ऑफ प्रीसीडिंग पार्टिकल। प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो है। ओके। और यहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो हम स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो के लिए ही देखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, जैसे बर्नौली थ्योरम देखा, ठीक है, यहाँ पर जितने भी फ्लो के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, उसके एनर्जी की बात करेंगे, तो वहां पर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के ही बात करेंगे, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो की जब हम बात करते हैं तो पार्टिकल रोटेट भी करता है। फ्लूइड क्या करता है? ऐसे सर्कुलर साइक्लिक पाथ पर रोटेट भी करता है, तो वहां पर एनर्जी उसी रीजन में कन्फाइन हो जाती है, एनर्जी आगे नहीं बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने लगता है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होने लगता है और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वहीं का वहीं पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो वो लॉस है एक टाइप का, इसलिए हम स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहां पर आप क्लियरली डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी if any given point the velocity of each passing fluid particle remain
कांस्टेंट इन टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम होगी। जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, तो इस पी पॉइंट से जो जो पार्टिकल पास होंगे उन सब का वेलोसिटी एक जैसा होगा। ओके, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो। सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, every other particle which passes the second point behave exactly as the previous particle that has just passed that point। हमने यही डिस्कस किया है कि अगर किसी पार्टिकल कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पार्टिकल पास हो रहा है तो अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच पार्टिकल फॉलो अ स्मूथ पाथ एंड पाथ ऑफ द पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर, है ना। जैसे अगर दूसरा पार्टिकल है तो उसके पाथ को क्रॉस नहीं करेगा, सारे पार्टिकल एक ही फ्लो में जाएंगे। दैट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझे, इसे लेमिनार फ्लो भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो साइक्लिक पाथ पर मूव करने लगे। यहाँ पर पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, देखो ये साइक्लिक पाथ पर मूव कर रहे हैं, हम ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं साइक्लिक पाथ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। कैसे पाथ पे मूव कर रहे हैं, साइक्लिक पाथ पे, ऐसे आगे जाके वो गोल गोल घूमने लग जाएंगे तो उसके पास में रोटेशनल एनर्जी भी आने लग जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या समझते हैं, जब हमने फ्लो की स्पीड बढ़ा दी, फ्लूइड की स्पीड अगर हम एक लिमिट के बाद बढ़ा देंगे तो उसके जो पर्टिकुलर लेयर है उनके बीच में फ्रिक्शन के कारण, उसमें उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन के कारण वो साइक्लिक पाथ पर मूव करने लगेगा। इसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है जो हम अभी आपको समझा रहे हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो स्पीड। लो स्पीड पर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और बियॉन्ड अ लिमिटिंग वैल्यू, एक लिमिटिंग वैल्यू के बाद, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, क्रिटिकल स्पीड। व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड, वो स्पीड जिसके बाद में वो टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट कर देगा। दिस फ्लो लॉसेस स्टेडीनेस एंड बिकम टर्बुलेंट। उसके बाद में वो उसका स्टेडीनेस जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को छोड़ देगा और टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे साइक्लिक पाथ पे मूव करेगा। ओके, दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो। और यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज लार्ज द फ्लो नो लॉन्गर रिमेन लेमिनार। लेमिनार मतलब एक उनके लेयर के फॉर्म में नहीं चल रहा है, वो लेयर के फॉर्म में नहीं चल, लेमिनार का मतलब लेयर से ही आ रहा है। तो वहां पर लेयर के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से वाटर के फ्लो को देखेंगे और लेमिनार फ्लो को देखेंगे तो वहां पर अलग अलग लेयर आपको पर्टिकुलर दिखेगी भी सही। ओके, तो यहाँ पर लेमिनार फ्लो पे नहीं है वो, बट बिकम टर्बुलेंट, वो टर्बुलेंट हो जाएगा। एंड द टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन स्पेस वेरिड रैपिडली एंड रैंडम विद टाइम। कोई पर्टिकुलर उसका वेलोसिटी नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वेरी करेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, रैंडम होगा, आप कुछ भी बता नहीं पाओगे उसके लिए। एट द वेलोसिटी इंक्रीज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, critical velocity, the particle start moving on cyclic path. This is very important point. This is very important point. That is, if velocity is greater than critical velocity, the turbulent flow will start. Turbulent flow क्या हो जाएगा, start हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, turbulent flow देखा, streamline flow देखा, और आगे हम next point देखते हैं। कभी कभी इन सर्कुलर मोशन को हम एडीज भी कहते हैं। जो सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एडीज भी कहेंगे। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट है जो आपको लिख लेना है। जब कभी आप नोट्स बना रहे हैं तो ये पॉइंट जरूर आपको लिख लेना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। वही कहा, टर्बुलेंस डिसिपेट काइनेटिक एनर्जी यूजुअली इन फॉर्म ऑफ हीट। जो वो एक दूसरे की लेयर के साथ में फ्रिक्शन के कारण जो साइक्लिक पाथ पे मूव करने लगेगा तो वहां पर एनर्जी का लॉस होगा और वो मैक्सिमम केसेस में हीट में कन्वर्ट होती है। रेसिंग कार, प्लेन्स आर इंजीनियर टू प्रिसाइज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टर्बुलेंस। जितने भी इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, जैसे कार डिजाइनिंग होता है, प्लेन डिजाइनिंग होता है, वहां पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो फ्लूइड का फ्लो है, जैसे एयर का फ्लो है ना, वो टर्बुलेंट नहीं हो, वो
स्ट्रीम लाइन हो। इसलिए शेप वगैरह कुछ ऐसा ही बनाते हैं, जैसे कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह का शेप देखेंगे तो वो क्या होगा, वो आगे से थोड़ा सा शार्प होगा। ठीक है, वो शार्प होगा तो टर्बुलेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो शॉकवेव भी प्रोड्यूस नहीं करेगा जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। ओके, तो बड़ा रिसर्च करके इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के इस टाइप का ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग होता है। जहाँ कहीं मोशन की बात करते हैं वहाँ पर हम विस्कस फोर्स और टर्बुलेंस का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, नहीं तो एनर्जी का लॉस होता है। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं रेनॉल्ड नंबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या देखेंगे, रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर अभी हमारे बोर्ड सिलेबस में नहीं है, पर अगर आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को समझना है तो रेनॉल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने विस्कोसिटी, विस्कस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं पढ़ा है, पर यहाँ पर हम फिर भी रेनॉल्ड नंबर की बात कर रहे हैं। रेनॉल्ड नंबर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेनॉल्ड नंबर ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कोई फ्लूइड टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन फ्लो पे चल रहा है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जेई में भी उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, हम वो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।